ज्योमेट्री संबंधित क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ बताई जाएगी VVI मतलब परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभदायक। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखेगा, क्वेश्चन ध्यान देंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं का योग 140 सेंटीमीटर है। दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग 140 सेंटीमीटर है और इसका परिधि का अंतर आपको 88 सेंटीमीटर है। त्रिज्या निकालें। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि दो वृत्त है। वृत्त कितने हैं? दो वृत्तों की जो त्रिज्याएं का जो अनुपात है, मान लेते हैं कि माना कि यहां से मानते हैं हम लोग, माना कि पहला वृत्त की त्रिज्या बराबर मानते हैं R1, दूसरा वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं R2। तो कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दिया गया है 140। तो सबसे पहले देखेंगे पहला वृत्त प्लस दूसरे वृत्त का योग दिया गया 140, समीकरण 1 होता है। ठीक है। फिर कहता है और परिधि का अंतर भी आपको दिया गया 88 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की परिधि होता है 2πr। अब पहला हो गया तो पहला वृत्त की परिधि हो गई, प्लस कर देंगे दूसरी वृत्त की परिधि तो 2πr2 इजिकल टू आपको दिया गया है 88 सेंटीमीटर। अब ध्यान रहे इस बात को कि जो पाई इसमें भी मिल रहा है और पाई इसमें भी मिल रहा है। ठीक है। अंतर मिस होता है माइनस, ध्यान देंगे अंतर मिस माइनस। तो देखेंगे पाई आर 2 पाई ले लेते हैं कॉमा, तो बचेगा क्या R1 माइनस R2 इजिकल टू 88। अब इसको जो है जो बटा के रूप में चले जाएगा तो हम लेंगे R1 माइनस R2 इजिकल टू 88 बटा 2 पाई। अब 2 से कट जाएगा 44 बार, R1 माइनस R2 इजिकल टू 44 बटा पाई। अब देखेंगे यहां पे हम लोग कि R1 और R1 माइनस R2 इजिकल टू पाई का मान होता है 22 बटा 7, तो कर देंगे 22, 7 के लिए चले जाएंगे ऊपर, 22 दूना का 44, तो R1 माइनस R2 इजिकल टू 7 दूनी का 14, समीकरण 2 हो जाता है। अब देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में एक है R1 प्लस R2 इजिकल टू 140, R1 माइनस R2 इजिकल टू 14, माइनस प्लस माइनस कर देंगे, कटा दे, R1 से R1 कैंसिल हो जाता है, एक R2 और एक R2 2R2 हो जाएगा, 2R2 इजिकल टू जब इसमें घटाएंगे तो 140 में 14 को घटाएंगे तो 6 का 6 हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा और 126 हो जाएगा। 126 को जब यहां से कैंसिल करेंगे 2 से, 6 दूनी 12 3 दूनी 6, मतलब R2 बराबर हो जाएगा 63 सेंटीमीटर। जब R2 का मान आपको 63 सेंटीमीटर आ गया तो समीकरण 1 में R2 का मान रखने पर तो रख सकते हैं। R2 का मान रखने से पहले समीकरण 1 लिखना पड़ेगा आपको कि R1 प्लस R2 इक्वल टू 140। R2 का मान दिया गया तो R1 मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा जब R2 का मान बैठाएंगे 163 बराबर 140, तो R1 बराबर हो जाएगा 140 माइनस 63, तो R1 बराबर जब 140 में 63 को घटाएंगे तो 10 में से 3 जाएगा, बाकी बचेगा 7, ये बच गया आपको 13, 13 में से 6 जाएगा, 7 6 13, 77 सेंटीमीटर। तो ध्यान रहे पहला वृत्त की जो त्रिज्या हो गई, पहला वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या जो हो गया वो आ गया आपको 77 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त का जो त्रिज्या हुआ, जो त्रिज्या हो गई वो आ गया आपको 63 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर। क्वेश्चन को 2-4 बार पूछा वो, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट चलिए हम लोग अब चले क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी कई बार पूछा है आपका बोर्ड, इस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। कहता घड़ी संबंधित क्वेश्चन है। कहता एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लिया कि अगर देखते हैं हम लोग तो देखते हैं कि यहाँ एक घड़ी मानते सपोर्टेड है ना, जो घड़ी है 12 6 9 3, ये जो घड़ी है इसकी सुई एक ऐसे ले लेते हैं हम लोग और एक ऐसे ले लेते हैं। तो देखने से पता चलती है कि ये जो बन रही यहां से यहां तक लेते हैं, यहां तक वो त्रिज्या आपको दिया गया 14 सेंटीमीटर। कैसा है? 14 सेंटीमीटर आपको दिया गया त्रिज्या। तो अगर ये 14 है तो वो भी होगी 14 सेंटीमीटर, है ना। जो रचित हो रहा है यहाँ पे, जो रच रहा है, तो सबसे पहले समझें कि 60 सेकेंड जब ये घड़ी की सुई एक बार घूरेगा 60 सेकेंड में, फिर यहीं आएगा। मतलब 60 सेकेंड में, सॉरी 60 मिनट में देखा जाए वो घड़ी 360 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना का बनाएगा? 360 डिग्री का 60 मिनट में। तो हम देखेंगे कि 1 मिनट में तो 360 बटा 60, ये जो कार्य 6 का 36। मतलब कहने का अर्थ है कि 1 मिनट में जो घड़ी की सुई है वो 6 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री कोण बनाएगा? वो चला है कितना डिग्री, तो कहेंगे सॉरी ये कितना मिनट चला है, तो 5 मिनट चला है। कितना मिनट चला है? 5 मिनट। तो हम देखेंगे 5 मिनट में 5 मिनट है, 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तब 5 इजकल टू 6 तो 25 30 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का बनाएगा? ये जो बना रही कोण कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। अब कह रहा ये जो निकल गया वो त्रिज्या खंड निकलेगा। क्या निकलेगा? त्रिज्या खंड। तो कहेंगे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या 5 मिनट में रचित त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। 5 मिनट में रचित त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना आया जी? 30 डिग्री। यहां बैठा देंगे हम लोग 30 डिग्री बटा 360। पाई का मान 22 बटा 7। आर का मान, तो आर का मान आपको दिया गया था 14 सेंटीमीटर। आर बराबर 14 सेंटीमीटर। तो कर देंगे यहाँ पे 14 गुना 14। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, है ना। 3 इकाई 3 3 दूनी 12 36 कट गया। यहाँ कटेगा 7 दूनी का 14, फिर काट दीजिएगा 6 दूनी का 12 हो जाता है। फिर ही कटेगा कितना से? 3 दूनी का 6 और 7 दूना का 14। जब कटने के बाद जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 22 गुना 3, सॉरी 22 गुना 7 बटा 3। जब गुना के 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14 15 15 बटा 3, 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बन गया आपको? आंसर बन गया। क्या बन गया? आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, जो ध्यान देंगे। कह रहा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर दिया गया। इसका परिधि आपको ज्ञात है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो एक वृत्त का जो परिधि है, वृत्त का परिधि वो आपको दिया गया है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान देना है वृत्त की परिधि होती क्या है, तो 2 पाई आर इजिकल टू 44 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में करें, है ना। तो 2 का 2 हो गया 22 का मान, पाई का मान 22 बटा 7, आर नहीं मालूम है, बराबर 44 सेंटीमीटर। अब देखिएगा बाई दूना का 44 हो जाएगा, बाई दूनी का 44 अपॉन 7 इंटू आर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको इससे काट सकते हैं, कैंसिल है ना। एक बार में 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा? 7। जब आर का मान 7 आ गया तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा। क्या पूछा है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तब वृत्त का चतुर्थांश होता है, वृत्त का
चतुर्थांश बराबर होता 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ध्यान दीजिए आप 1/4 पाई का मान दिया गया 22/7, आर का मान कितना दिया गया है 7, तो 7 को 2 बार लिख देंगे, तो 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया, 2 दूना का 4, 11 दूनी का 22, तो क्या हो जाएगा 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बन गया आपको आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा तीसरा का।